सर के बारे में मैं क्या बताऊं, सर बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर है और ये गाना खास इन लोगों ने कोरियोग्राफ किया है काफ़ी मेहनत लेके, तो इनकी इसमें मेहनत देखने मिलती है। गाना बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर सुनिएगा। What about you, sir? I mean, your profile, आपका प्रोफाइल आप क्या चाहूँगा? मेरा यहाँ पे एक गॉडली रोल है, जैसे शिव का रोल होता है जो दुनिया भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और मिल जाते हैं अपने अर्धनारीश्वर से। So it's a religious kind of जी 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 जी, harming system का। एक वीड एंथम भी कह सकते हैं इसको, शिवा एंथम भी कह सकते हैं। तो रिलीजियस एल्बम काफ़ी चल रहा है, अभी हाल ही में अभी शिव का एक गाना आया था और काफ़ी चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि कितनी अच्छी बात है कि रिलीजियस एल्बम्स आर टॉकिंग अ लॉट? हाँ, लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगा, अपने जैसे कि पहले गाना सुना था दम, कौन सा गाना था वो पुराना? दम मारो दम, उस तरह का गाना ये बनने वाला है। तो उस तरह का मतलब व्हाट यू मीन टू से, उस तरह का मींस इट्स अ ग्लैमरस काइंड ऑफ चीज, ग्लैमरस है ये। जी जी, जिस तरह का वो गाना बना था दम, क्या गाना, सॉरी, दम मारो दम, उस तरह का हाइप होगा ये गाने का। व्हाट आर यू मैम अबाउट सर एंड अबाउट द प्रोड्यूसर ऑफ द सर हमारे ढूंढे हुए चुने हुए नगीने हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी सालों से। उनके साथ मैं डांस वांस सीखती थी और वो काफ़ी अच्छे से, मेरी डॉटर को भी वही सिखाते थे जो कि हमारी प्रोड्यूसर हैं। और ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट बना, ये गाना हमारे हाथों में आया। उसके बाद हमें लगा इस पर वर्क करना चाहिए। मेरा सपना मेरी बेटी पूरा करना चाहती थी, मैं अपना सपना पूरा करना चाहती थी। मिलजुल कर हम परिवार ने सारे क्वारंटाइन में बैठ के ये डिसाइड किया कि लेट्स डू समथिंग। और ये गाना मेरी दोस्त ने बनाया बहुत ही खूबसूरती से, आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, आप इसमें रम जाएंगे। ये शिव जी का एक गाना है, एक पुकार है एक भक्त की। जिस प्रकार से आप इसको लें उसी प्रकार का ये गाना है। अगर आप इसको वीड पी के और मज़े कर रहे हैं और इस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं और अपने ट्रांस में जा रहे हैं, अपने भगवान से कनेक्ट कर रहे हैं, अगर इस प्रकार का कुछ आप सोच रखते हैं तो आपको वैसे मज़ा आएगा। अगर आप पब्लिक में नाच रहे हैं इस गाने के साथ तो आपको वैसे मज़ा आएगा। हर प्रकार से ये गाना आपको मज़ा देगा और बहुत सुकून और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। व्हाट अबाउट योर प्रोफाइल, आपने जो काम किया है, व्हाट अबाउट योर प्रोफाइल इन द डायमंड इंडस्ट्री? जी मेरा कोई प्रोफाइल नहीं है, मैं प्रोफाइल बनाना चाहती हूँ। लेट्स सी मेरा प्रोफाइल यहाँ कैसे बनता है। मैं एक शादीशुदा हूँ और आई एम मदर ऑफ़ 2 चिल्ड्रन और अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए अब इस प्रकार से एंजॉय करना चाहती हूँ और अपने आप को थोड़ा टेस्ट और ट्राई करना चाहती हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो व्हाट रियली इंस्पायर्ड आपको, इंस्पायर क्या किया इंडस्ट्री में आने के लिए और मेरी फ्रेंड है जिसने ये गाना गाया है और बनाया है। उसने मुझे ये माइंड में रखते हुए गाना बनाया, क्या सोचकर बनाया, कैसे बनाया, ये आपको गाना सुनकर पता चल जाएगा। शायद मेरे मन की भक्ति और मेरी शक्ति ने उसे ये गाना बनाने पर मजबूर किया और इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट सॉन्ग टू एनीबडी एल्स शी वांटेड टू गिव इट टू मी। मुझे ऐसा लगा कि मुझ में ये टैलेंट वो देख सकती है तो मुझे अपने आप को ट्राई करने में मुझे अपने आप को ज़रूर मौका देना चाहिए। तो व्हाट किस इमेज में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा? देखिए इमेज तो ऐसा होता है कि वो आप बनाएंगे ना मेरा इमेज, मैं अपना इमेज खुद कैसे बनाऊँ? मैं तो मल्टीफेसेड हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं मज़े से ये गाना कर लूँ, अच्छे से लोगों को प्रोजेक्ट करूँ, हु आई एम एंड हाउ आई पोर्ट्रे माई सेल्फ एंड हाउ आई पोर्ट्रे माई लाइफ। उस प्रकार से मेरे मज़े को और मेरी खुशियों को देखते हुए इन्होंने एक खुश मिजाज गाना बनाने की कोशिश की है। सर इज योर प्रोफाइल, आप कोरियोग्राफर भी सक्सेसफुल रह चुके हैं, डायरेक्शन में पहले नाम के साथ इंट्रोडक्शन दीजिए और प्रोफाइल बताइए क्या क्या आपने कोरियोग्राफर के तौर पे किया और डायरेक्टर के तौर पे किया। ओके, मैं पहले मेरा करियर स्टार्ट किया था एज ए कोरियोग्राफर। अभी मैं कोरियोग्राफर एंड डायरेक्शन दोनों में ध्यान दे रहा हूँ और ये गाना मेरा लाइफ का सबसे अच्छा गाना रहेगा। और ये गाना ये मेरा फैमिली है, ये मेरा प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये मेरा फैमिली है। और मैं चाहता हूँ कि ये गाना बहुत अच्छे से बनाऊँ। जब कि 2 दिन गाना ये शूट हो चुका है, ये हमारा लास्ट डे है शूटिंग का और हम कोशिश करते हैं कि इसको और अच्छा बनाए। और मैं पहले जो कोरियोग्राफी मेरा बायोडाटा है वो जैसे चैनल भी वरुण धवन के साथ में किया, कपिला पशु आवर संजय दत्त के साथ में किया, स्टार मूवीज़ में मैं कुछ कमर्शियल एज ए डायरेक्टर काम किया और आगे मेरा कुछ वेब सीरीज़ भी है एज ए डायरेक्टर। तो
ये मेरा प्रोफेशन है, आगे चलते जाएगा, कुछ ना कुछ बायोडाटा आते जाएंगे। तो सर जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी एक्सपीरियंस लोगों के साथ आपने काम किया जी। है और नए एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, तो कितना मतलब डिफिकल्ट होता है? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं, ये सारे लोग जैसे कि मैं इनके साथ में काफ़ी एक्वेंटेड हूँ। ये उनका बेटी है जो भी छोटी थी 7-8 साल की, तभी उनके साथ में मैंने इंटरेक्शन चल रहा था, मैं उनका टीचर हूँ। फिर उनके साथ में इनके साथ में नया किसको बोलते हैं, जिन्होंने किस सीखे नहीं और मुझे सिखाना पड़ रहा है। ये लोग शुरू से सीख रहे हैं कुछ ना कुछ। आप अगर बोलेंगे कि ये मुझे एक्ट करके दिखाए तो ये लोग तुरंत करेंगे, तो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। इस एल्बम की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताइए। एल्बम एक्चुअली मेरा जो भी कुछ होता है एज ए फैमिली की तरह, जैसे मैंने बोला कि मेरा कुछ भी प्रोफाइल्स आता है, कुछ चीज़ें रिलीज़ होता है, तो मैं मैम को बोलता हूँ कि ये मेरा आज रिलीज़ हुआ है। तो मुझे नहीं था कि इनका दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। जब इनके पास में वो गाना आया तो इन्होंने बोले कि चलो एक गाना हम पिक्चराइज करते हैं और ये हम लोग वापस में हम बनाते हैं। तो ये आज लास्ट डे है इस गाने की। एल्बम को आप लॉन्च करने वाले हैं, किस बैनर पे? ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि टी सीरीज़ या सोनी म्यूज़िक या वीवो चैनल, जैसे सोनी म्यूज़िक वीवो चैनल के साथ में यूनाइटेड है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ही बड़े लेवल पे म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे इसको इंट्रोड्यूस करें। सर बट आपने आर्टिस्ट ने डिस्क्लोज किया कि इसमें मतलब जिस तरह का धमाल गाने का सिचुएशन था वैसा है, यानी कि क्या आप एक मतलब जो मतलब चर्च गांजा का जो कल्चर उसको शोकेस करना है, क्या शोकेस करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली इसमें ऐसा शो हो रहा है कि चरस और गांजे को लोग जो यंगस्टर्स है और जो भी रहते हैं लोग उसको गलत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक गॉडली चीज़ें हैं। अगर आपको कनेक्ट होना है भगवान के साथ में तो ये चीज़ें उस एंगल से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अभी आप माहौल देखिए कितना खराब रहा है बॉलीवुड का। माहौल तो हर टाइम पे मतलब माहौल ख़राब है, तभी तो गांजे के पेड़ पौधे आए हुए हैं ना। कंट्रोवर्सी कुछ नहीं है इसमें, जैसे पिक्चराइज हम लोग ने किए वो कंट्रोवर्सी का कंट्रोवर्सी होगा, अरेस्ट तो नहीं होगा ना। तो इतना ज़्यादा हम लोग ने कुछ ये गीत संगीत है, ईश्वर के नाम से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली शिव जी ने चिलम शायद हमारे लिए ही पकड़ा होगा इस कलयुग के इस वक्त के लिए, कि हम ये गाना बना सकें, उसको जस्टिफाई कर सकें। व्हाट इज द प्लानिंग रिगार्डिंग फ्यूचर, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से इसको और कोई ना बड़ा ही नहीं के गाने का? इस गाने को हम लोग मतलब किसी बड़े म्यूज़िक चैनल पे हम लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जो ये जो प्रोड्यूसर्स हैं मेरे साथ में, तो हम नेक्स्ट प्लान भी हम लोग कर रहे हैं, किसी बड़े म्यूज़िक वीडियो को हम लोग प्लान कर रहे हैं। Hi everyone, my name is Nandini and as you know that I'm her daughter, and I just thought that if you produce this music video, it's going to be out there that the way it's portrayed कि वीड ये अच्छी चीज़ें नहीं है, जो भी है, बट इट्स वेरी नॉर्मल एट दिस पॉइंट, एंड बहुत गलत इस्तेमाल होता है इस सब चीज़ों का, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड इट्स जस्ट आउट देयर कि इट्स नॉट एज बैड एज पीपल थिंक इट इज़, एंड इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग टू डू। एंड आजकल तो सब जानते ही हैं कि कितना कैजुअल है ये सब चीज़ें, तो बस और कितना कि difficult कितना डिफ़िकल्ट है उसको नॉर्मलाइज करना इंडिया में। तो जोर वगैरह ने लिया तो गर्दिश में आने सॉरी, जोर दीदी का काफी सारे लोगों का जैसे बीच में हुआ, हाँ, कंट्रोवर्सी वो भी ये ले रहे थे, तो साधना में नहीं हुई। सर उनका अच्छा, वो स्टेज लुकआउट है, हमको उनके बारे में कुछ बात नहीं करनी है, लेकिन उनका जैसा भी है उन्होंने अपना मैटर जैसे भी हैंडल किया, गुड फॉर देम। बट हम लोग का सिर्फ इस म्यूज़िक वीडियो से ज़्यादा कुछ नहीं, इट्स जस्ट फॉर फन, फॉर एवरीबडी टू हैव फन विद द सॉन्ग, मेक different dance choreos to it. More than anything, it's just for the fun of it. बट एनी स्पेसिफिक रीजन क्यों आपने इस तरह का थीम चुना है? आप प्रोड्यूसर मेरी माँ भक्त है ना, शिव जी। बिकॉज जैसे आप जानते हैं वो शिव जी से रिलेटेड है, राइट? तो वो हम स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड है टू गॉड, तो उस गाने में बहुत ज़्यादा ही भगवान को लेकर बातें हैं। आप मदर को लॉन्च करते हैं, मदर लॉन्च करती हैं बेटियों को, तो वो बड़ी बात है। इट्स वाइस वर्सा हियर, यहाँ कुछ नॉर्मल नहीं है और यहाँ कुछ नॉर्मल होना भी नहीं चाहिए। सो समथिंग आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। And you want to remain a producer or आगे क्या? No, I'm an aspiring actress. I do theatre, and I've been doing a lot of freelancing work here and there, and I do makeup as well. I'm a makeup artist as What well. about director sir who is directing the video? डायरेक्टर सर तो हमारे बचपन से ही कोरियोग्राफर रह चुके हैं, सब कुछ रह चुके हैं, तो उनके साथ तो बचपन से ही हमारा नाता है, तो वो हमको डांस सिखाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, एंड इट्स ऑल एट होम, एवरीथिंग इज़ एट होम, दिस डजंट फील न्यू।
So what is the schedule that the album कब रिलीज हो सकती है album? जैसे ही आज हमारा लास्ट डे ऑफ शूट है, उसके बाद थोड़ा एडिट होगा, आगे बढ़ेगी, फिर डेट्स आएंगे. इट टेक अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू 2-3 months, जस्ट अ मंथ a month or 2 months, whatever. तो कितनी पॉजिटिव सर आप में तो आपकी जिम्मेदारी डायरेक्टर जी तो क्या हमारी प्रोड्यूसर इतनी अच्छी है कि उन्होंने हम पर छोड़ के रखा हुआ है. Obviously, why not? नहीं, म्यूज़िक वीडियो इसका इतना रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इसका मैसेज जो है ना यंगस्टर्स के लिए, वो एक रेस्पॉन्सिबल मैसेज होना देखिए, एक ऐसे टाइम पे ये गाना आया कि मैं भी 5 मिनट के लिए सोच में पड़ गई कि माहौल इतना गर्म है और गाना इतना नरम गरम है तो उसका भविष्य क्या होगा. फिर ये 4-6 महीने जो निकल गए क्वारंटाइन के, फिर हमने सोचा कि भगवान का काम है, पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर के लिए काम कर रहा है, हर इंसान भगवान का बच्चा है और वो भगवान के लिए है, मगर सारे अपना काम तो इस धरती के लिए कर रहे हैं ना, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग तरीके से. तो हमने भी सोचा कि किसी ने अगर ये गाना बनाया तो उसको रिस्पेक्ट करूं, उसको वो गाने के लिए जजमेंट दूं कि तुमने ये गाना वीड पे क्यों बनाया, क्योंकि 4 दिन से वीड के लिए प्रॉब्लम चल रहा है वर्ल्ड में. यू कैन नॉट डू दैट. You cannot be that naive with a song where you have your own connection, your own feel, your own moksha, your own body, your own soul. You know, you're connected on a different level over here. और यहाँ लोगों के problems को लेके आप अगर किसी चीज़ में डाल के उसको मैस करना चाहते हो तो God is with you, go ahead and do it. आपको लगता है एल्बम आने के बाद ये लीगल हो जाएगी चीजें, वीड वगैरह? नहीं, क्यों लीगल होगी? लीगलाइज किसको करवाना है ये वीड लीगल? ये सब बातें तो वो इंसानियत बातें हैं जो इंसानों को मज़ा आता है करने के लिए. दिस इज़ अ न्यूज़ विच यू आर गेटिंग. तो इस न्यूज़ को आप कैसे बना सकते हैं? हमको तो ये एक गाना देना है पब्लिक को जिसमें पब्लिक मज़ा कर सके, क्योंकि पब्लिक रिएक्शन है वो वीडियो देखकर, तो करण जौहर का जो वीडियो, उससे क्या रिएक्शन है? अब बेचारा आई फील सो सैड. आई फील जी, हज़ारों बार जिस दिन आया था उसी दिन देखा था और बहुत हंसी थी. बुरा लगा कि उन्होंने अपना ही वीडियो डाल दिया, और बुरा लगा क्योंकि जिनको दिखाई देता है उनको तो सब कुछ क्लियर पहले दिन ही दिखाई दे रहा था, और जिन्हें जो देखना है, जिस प्रकार से देखना है, बाकी लोग उसी प्रकार से उस दिन देखेंगे जिस दिन उनके लिए तय होगा. तो इट्स ऑल महाकाल की महाकृपा चल रही है, यहाँ ईश्वर का वक्त चल रहा है, समय पे किसी का जोर नहीं है. टाइम कब किसका पलट जाए वो कोई नहीं जानता. एक गाने को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपना करियर समझ के या भगवान की भक्ति समझ के, ये तो वक्त और जो 5-10 लोग अगर सुनते हैं वेरी गुड, 5 लाख सुनते हैं वेरी गुड, 5 करोड़ सुनते हैं वेरी गुड. मैंने तो अपने भगवान जी के लिए काम किया और अपने आप के लिए काम किया, मेरे घर वालों की मदद से और सर की मदद से. इनकी कृपा है कि मैं ये काम कर पा रही हूँ और अपने आप को ये खुशी दे पा रही हूँ इस उम्र में और इस जगह पे पहुँच के. बताई जाती है कि जैसे हरिद्वार, जी देखिए, जैसे आप साधु वगैरह लेते हैं, लेकिन इसको गलत तरीके से यूज किया जाता है, जैसे आपने अपने एल्बम में भी बताया. जी, इसकी डिटेलिंग तो देखिए, मैं एक काउंसलर हूँ, मैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम कर चुकी हूँ, डॉक्टर के साथ काम करती हूँ. मैं मिसेस इंडिया रह चुकी हूँ. मैंने 10 साल क्लोथिंग बिजनेस में काम किया है. आई हैव डन अ लॉट, आई हैव बीन विथ लॉट ऑफ पीपल, आई हैव सीन अ लॉट. मेरे घर वाले भी फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं. मेरी बहन एक सिंगर थी, मेरी सिस्टर एक्ट्रेस थी और मेरा भाई प्रोडक्शन कंट्रोलर था. एंड दे वर वर्किंग फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम, एंड देन दे गॉट मैरिड. एंड आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री को हमारा पूरा घर और हम पहचानते हैं, बट उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस जीवन से हमारा कोई लेना देना. एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एज अ पर्सन, एज एन एक्ट्रेस, एज अ वुमन, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग. मेरे सामने ये अपॉर्चुनिटी थी, मैंने तुरंत ग्रैब कर लिया. एक्टिंग के फील्ड में ही आगे जाना है. ये तो सिर्फ होम प्रोडक्शन में मैंने कर दिया है प्रोड्यूस, लेकिन आगे जाकर आई वांट टू बी मोर ऑन द स्क्रीन rather than being behind of it. No, I'm not working on any project. This is the one, and I'm doing theatre. It happens with Zakir Hussain, as you know. He's an actor, well-known villain. So I do theatre with him, and he's my coach. So we are just in process and in course to be where I want to be. Sir, what about you? आप आगे का कौन सा प्लान है, क्या प्लान करते हैं आप? मैं कुछ वेब सीरीज़ का प्लान चल रहा है मेरा, और मैं बहुत जल्दी अनाउंस भी कर रहा हूँ उसका ऊपर, और डेफिनेटली मैं आप लोग को बुलाऊंगा उस टाइम पर.